हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स कैसे लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 3 सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूं जो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। पहले हम डिस्कस करते हैं वो 3 चीज़ें कौन सी हैं। वो 3 सीक्रेट टिप्स क्या हैं आपके सामने शो हो रहा है। दैट इज़, पहली, स्टडी रेगुलरली। सेकेंड, मेक्स योर ऑन रिटन नोट्स। एंड थर्ड इज़ सॉल्व द सैम्पल पेपर। दोस्तों, हम बात करते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप सब चीज़ें अप्लाई करते हो लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं गलती कर देते हो, इसलिए आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते। आज मैं फिर से ये बातें बता रहा हूँ क्या आपकी गलती है और कहाँ आप उसे एक्यूरेट कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले है स्टडी रेगुलरली। स्टडी रेगुलरली क्या है दोस्तों? स्टडी रेगुलरली का मतलब ये मत समझना कि लगातार पढ़ते रहो। मैंने आपको आई पॉइंट ऊपर वीडियो के ऊपर आएगा, आई पॉइंट आपको सजेस्ट कर दिया है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स। दोस्तों, अगर आपने पढ़ना है ना रेगुलरली तो उस वीडियो को देख सकते हो कि आपको सिर्फ 3 आवर्स चाहिए एक दिन में। 3 घंटे अगर आपने पढ़ लिया एक दिन में, आपको क्या है, आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन का डर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा दोस्तों? रेगुलरली का मतलब ये है कि अगर आपने एक दिन मिस किया कोई बात नहीं, 2 दिन मिस किया कोई बात नहीं, 3 दिन तक मिस कर दिया कोई बात नहीं। लेकिन जब आप ज़्यादा दिन मिस करने शुरू कर दोगे, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता मिस करना शुरू कर दोगे, पढ़ोगे नहीं, तो आपका एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप दोबारा पढ़ने बैठोगे आपका मन नहीं लगेगा, आप स्टडी से बोर होना शुरू कर दोगे, आपका इंटरेस्ट स्टडी में कम होता जाएगा। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने मार्क्स अच्छे लेने हैं, आप कभी भी अपना लैक जो इंटरेस्ट है उसे लैक मत करो स्टडी से रिलेटेड। स्टडी के लिए अपना इंटरेस्ट बना के रखो। जब तक बनाए रखोगे उसके बाद आपके अच्छे नंबर आने संभव है। सो इस बात को ध्यान से सुन लो, समझ लो, ठीक है। सेकेंड इज़ मेक्स योर ओन रिटन नोट्स। मेक्स योर ओन रिटन नोट्स का मतलब दोस्तों, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ नोट्स बनाओ अपने। आपको भी पता है कि जब आप दूसरों के नोट्स से पढ़ लेते हो तो आपको बेशक नंबर आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपके नंबर नहीं आते, आपके 70-80% बेशक आ जाते हैं, कोई बात नहीं, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोचो कि 70-80% से अगर आपने ज़्यादा लेने हैं, क्यों नहीं आते, क्यों आपके इससे ज़्यादा नहीं आते या आ सकते हैं, या आप कभी कभी सोचते ही नहीं हो। दोस्तों, ये सोचो कि जब आप दूसरों के नोट्स ले रहे हो, जिसके ले रहे हो उसके नंबर आपसे ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसने अपने नोट्स खुद बनाए हैं, उसने अपने नोट्स से खुद पढ़ा है। जब आप अपने नोट्स से खुद पढ़ोगे ना दोस्तों, वो ज़्यादा रहेगा इफ़ेक्टिव एज़ कम्पेयर टू जब आप दूसरों के नोट्स से पढ़ोगे। तो इस बात को अपने माइंड में बिठा लो कि अपने नोट्स अगर जितने ज़्यादा बनाओगे ना, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ और कुछ नहीं। अपने नोट्स बनाना सीखो, और इसलिए मैंने आपको आई पॉइंट ऊपर वीडियो में सजेस्ट कर दिया है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर नोट्स। तो उसमें आप देख सकते हो कि अपने नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, ये था सेकंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड में, दैट इज़ सॉल्व द सैम्पल पेपर। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती हम इसमें करते हैं कि जब हम सैम्पल पेपर, आपका सिलेबस ख़त्म हो गया, आपने सैम्पल पेपर, हमारी गलती क्या है मैं वो बता रहा हूँ। सैम्पल पेपर हमने सॉल्व करना नहीं, हमने देखा उसमें जो क्वेश्चन हमें आता है, ठीक है, हमने देख लिया, कर लिया। जो क्वेश्चन नहीं आता हमने वो पढ़ लिया। लेकिन कभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, ज़्यादातर आई थिंक 80% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ देखते हैं, सॉल्व नहीं करते। उसे 3 आवर्स के लिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करते। दोस्तों, जब तक आप सॉल्व कर नहीं करोगे, मतलब 3 आवर्स एक पर्टिकुलर टाइम लगाकर उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपके लिए वो चीज़ मुश्किल रहेगी। तब तक आपके लिए, आपको एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन में भी मुश्किल आएगी जो आपको आता भी था। तो दोस्तों, अगर करना भी है तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना सीखो। 3 आवर्स पर्टिकुलर निकाल के उस सैम्पल पेपर को सॉल्व करना सीखो। उसके बाद ही आप एग्ज़ाम्स में और अच्छे नंबर ले सकते हो। सो इस बात को आप अपनी प्रॉब्लम के लिए ध्यान में रख सकते हो। दीज आर द थ्री पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना, और कौन सी प्रॉब्लम आपको आती है उस बात को भी ध्यान से देखना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और कोई मुश्किल आएगी या कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे नीचे कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।